अमावस्या और पूर्णिमा दोनों बहनों की कहानी धार्मिक और नैतिक शिक्षाओं से भरपूर है। पूर्णिमा, जो हमेशा भगवान की पूजा पाठ में लीन रहती है, उसे सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। वहीं अमावस्या, जो सांसारिक सुखों में लिप्त रहती है, उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है और धार्मिकता और सेवा भाव से जीवन में सफलता प्राप्त होती है। आइए जानते हैं दोनों बहनों की कहानी। किसी राज्य में राजा धर्मपाल और रानी लीलावती रहते थे। उनकी दो बेटियां थीं, पूर्णिमा और अमावस्या। पूर्णिमा चंद्रमा के समान सुंदर और धार्मिक थी। वह हमेशा भगवान शिव की पूजा करती, गरीबों को भोजन कराती और तुलसी को जल चढ़ाती थी। दूसरी ओर अमावस्या सांसारिक सुखों में लिप्त रहती थी, श्रृंगार करती और पूजा पाठ में उसका मन नहीं लगता था। विवाह के बाद पूर्णिमा का विवाह एक गरीब परिवार में हुआ, लेकिन वह हमेशा खुश रहती थी और अपने पति और ससुराल वालों की सेवा करती थी। अमावस्या का विवाह एक धनी परिवार में हुआ, लेकिन वह हमेशा असंतुष्ट रहती थी और अपने ससुराल वालों के साथ बुरा व्यवहार करती थी। एक दिन अमावस्या ने अपने घर में भगवान शिव के नाम का कीर्तन रखा, लेकिन उसने पूर्णिमा को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि पूर्णिमा के सामने उसकी प्रशंसा नहीं होगी। पूर्णिमा को जब ये बात पता चली, तो वह दुखी हुई, लेकिन उसने अमावस्या को माफ कर दिया। कुछ समय बाद अमावस्या के घर में आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। अमावस्या ने तब पूर्णिमा के पास जाकर अपनी गलती स्वीकार की और माफी मांगी। पूर्णिमा ने उसे क्षमा कर दिया और अपने घर ले आई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। पूर्णिमा ने हमेशा अच्छे कर्म किए, इसलिए उसे अंत में सुख और समृद्धि मिली। अमावस्या ने बुरे कर्म किए, इसलिए उसे दुख और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, चाहे वे अमीर हो या गरीब। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए।